काहे नहीं आए ये लोग। अब हमें क्या करना है। ओ, चलो अब चलते हैं अपने फिर से कॉन्टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या किया था हमने। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम रीनेम कॉलन। ये रीनेम कॉलन की है, एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। फिर क्या होगा, हमारा ओल्ड नेम टू न्यू नेम, ठीक है। लेकिन जब कुछ ऐड करना होगा, कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना होगा तो ऐड, ठीक है। और जहां तक परसेंट किसकी बात रही, डेट डेटा टाइप की, तो वो नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है हमारा आगे कॉन्सेप्ट, तो हम जानना चाहते हैं कि भाई कौन बंदा फर्स्ट और सेकंड आया है, ठीक है। तो हम ऑर्डर बाय परसेंटेज, ठीक है, DESC लिमिट 1,2 करना चाहते हैं। ये क्या हो गया, तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, हमने बोला कि पहले एक एक करके देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय परसेंटेज DESC, इसका मतलब समझो 98 और 78 आना चाहिए था ना सर। हमने बोला हाँ आना तो यही चाहिए था, ठीक है। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीका एक एक करके दिखाता हूँ। पहला, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय परसेंटेज DESC लिमिट 0 to 2। ये क्या है सर 0 to 2, हमने बोला पहले 2 लिखो। आ गया 98 78, आ गया 98 78 आया ना। अभी देखो किया तो था ऑर्डर बाई, सिर्फ ऑर्डर बाई किया था, लिमिट लिमिट कुछ नहीं लगा था। दो डेटा हमें मिला ऊपर से, ये और ये, ठीक है। अब इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका देखो। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाई व्हाट परसेंटेज DESC लिमिट व्हाट 0,2 क्यों लिख रहे हो सर आप। तो मैं इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनो। मैं जब तुम्हें बोलूंगा कि असेंड सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो और टॉपर को छोड़ के जो सेकंड और थर्ड है उनका डेटा निकाल कर दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर हम नहीं निकाल पाएंगे सॉरी, क्योंकि लिमिट में आपने तो हमें क्या सिखाया था, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यही सिखाया था। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय व्हाट परसेंटेज DESC, ठीक है, लिमिट। और हमें कौन कौन सा चाहिए था सर, 4 और 2 चाहिए था। मतलब पहले तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम लिमिट पे क्या कह रहे हैं, लिमिट हमारे पास डेटा ले आओ, इसको और इसको, इन दोनों को ले आओ उठा के, इसको और इसको। लेकिन ये बोलेगा कि हम नहीं ले आएंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर हम देखो जब 3 देते हैं ना, तो यार ऊपर वाला भी डेटा आ जाता है जो सर टॉप पे था, है ना। तो मैंने बोला कि अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है वो समझो। देखो जब भी आपने बोला लिमिट 2 या लिमिट 3, है ना, ऑर्डर बाई के बाद जब भी बोला, तो उसने शुरू से हमेशा डेटा ले आया। जैसे आपने 2 बोला तो 2 रिकॉर्ड्स को उठा लाया। जब आपने 3 बोला तो क्या किया उसने, 3 रिकॉर्ड्स को उठा लाया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके, है ना। कहां से, तो सर सबसे स्टार्ट वाली लाइन से। अभी मैंने क्या बोला कि सर हमें स्टार्ट वाले लाइन से नहीं, 4 और 2 का चाहिए, मतलब कुछ सेकंड वाले लाइन। तो यहीं पे हो जाता है गड़बड़। क्या गड़बड़, वो देखो, यहीं पे हमारा बुद्धि काम करना बंद करता है और हम कहते हैं कि ऐसे कैसे।
जब हम 3 कहते हैं या 2 कहते हैं, जब 2 कहते हैं तो ये दोनों डेटा आ रहे हैं, है ना। जब 3 कहते हैं तो ये तीनों डेटा आ रहे हैं। लेकिन सर जब हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए, ठीक है, तो हम 2 3 कहने से तो काम नहीं चलने वाला ना। हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि तुम इस पूरे कॉलम की इंडेक्सिंग कर दो इंटरनली, क्योंकि पाइथन में मतलब माई एसक्यूएल पे इंटरनली इंडेक्सिंग कर रहा होता है, ठीक है, 0 1 2 3, है ना। जब तुम लिमिट लगा रहे होते हो तो ये समझता है कि आप रिकॉर्ड मांग रहे हैं, कितने रिकॉर्ड, तो 2 रिकॉर्ड, कहां से, तो शुरू से ही बाय डिफॉल्ट हम ले आएंगे। मतलब बाय डिफॉल्ट 0 सेट किया गया है लिमिट के आगे, जो दिख नहीं रहा आपको, है ना। अब इस 0 को अगर मैं चेंज कर दूं, क्या कर दूं, 1,2, तो ये 0 इंडेक्स पे था। अब 1 इंडेक्स से क्या 2 रिकॉर्ड आएंगे उठ के, इस 2 की वजह से हमने बोला हाँ आएंगे, और आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। समझ में आया, फिर से समझाऊं, फिर से, ओके। इंटरनली पाइथन इंडेक्सिंग करता, अच्छा सी, मैं तुमको करके दिखाता हूं। ये था, ठीक है, यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने अभी इसको चलाया तो क्या ये तीनों रिकॉर्ड आए। अगर मैं इसके आगे 0 लिख दूं और कॉमा कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आउटपुट आएगा, ठीक है, इतना समझ रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट 0 था वहां पे, लेकिन हमें अलाउ किया गया था कि आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। क्यों ये 0 दिया गया था, क्योंकि माई एसक्यूएल इंटरनली इंडेक्सिंग कर रहा था किसकी, सारे रिकॉर्ड की, कहां से, 0 से, ठीक है। अब लेट से आपको पहला रो देखना ही नहीं है, दूसरा रो देखना था। जब 0 से इंडेक्सिंग होगी तो ये 0 इंडेक्स पे रखा जाएगा, ये 1 इंडेक्स पे रखा जाएगा, ये 2 इंडेक्स पे रखा जाएगा। तो जब आप इस वैल्यू को चेंज करके क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, तो अब कहां से आपकी रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे, 2 सैंपल, 3 सैंपल, तीसरे रो तक ऐसे दिखाया जाएगा ना। मतलब ये जो पहला वैल्यू है ये बता रहा है कि किस इंडेक्स से आपको डेटा देखना है, और दूसरा वाला बता रहा है कि कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं, सिंपल। समझ में आ रहा है कि फिर से समझाऊं, ऑनलाइन किसी को पल्ले पड़ा। आ गया सर, आ गया सर, समझ में। यस सर, यस। बाकी किसी को पल्ले नहीं पड़ा है, कोई नहीं बोला कुछ, चलो बढ़िया है। जुबैर नहीं समझ में आया तुम्हें, आ गया सर, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया हमारा कॉन्टेक्स्ट, कहाँ पढ़ रहे थे हम, लो बुला गया, डिलीट कर रहे थे ना, कहाँ गया डिलीट, ये है ना। अब सॉरी लिमिट कर रहे थे यार, डिलीट कहाँ कर, तुम लोग भी यार, तुम लोग इंटरव्यू में वही करने वाले जो मैं तब से नहीं कह रहा हूँ करने को। मैं बोल दूंगा अंधेरा है 10 बजे दिन को, तो हाँ अंधेरा है सर, अंधेरा ही है, हमें नहीं पता है। अरे ऐसे कैसे चलेगी जिंदगी हमारी। तो देखो, इसने लिमिट नंबर बोला तो उतने हमें क्या मिल जाएंगे, कॉलम मिल जाएंगे, मतलब सॉरी उतने हमें रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। द लिमिट क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको देखने हैं उसको रिटर्न करता है कौन, लिमिट के बाद जो भी आप वैल्यू लिखे हो, वहां पे 0 होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली काम करूंगा तो इतने नंबर होगा, मैं कैसे इंडेक्सिंग करूंगा। प्रैक्टिकली काम करो तो इतना मतलब काम करूंगा तो इतने कलम तो मैं 0 1 2 से ये तो समस्या है, इसीलिए प्राइमरी की बनवाए थे उस समस्या को दूर करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी की भी काम कर देंगे ना, है ना। प्राइम इसीलिए एक टेबल में एक प्राइमरी की होता है, कि मान लो कल को तुम डुप्लीकेसी करने बैठ गए तो वो करने नहीं देगा, प्राइमरी की बोलेगा कि हम डुप्लीकेसी को नहीं मेंटेन करते। तो प्लीज हमारे सामने स्मार्ट तो बनो मत, कैसे बोलेगा, हम बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया, नहीं बनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब लिमिट 3 का मतलब क्या होता है कि 3 रिकॉर्ड ऊपर से दिखाओ, लेकिन यहाँ पे जो अभी हम बताएं लिमिट वाला दिए सब कुछ नहीं दिया है यार। ये पता है ये कैसे मॉड्यूल बनाया गया है, सब ये बनाया गया डेवलपरों के लिए। अब हम जो सीख रहे हैं ना वो थोड़ा सा डेटाबेस की तरफ ज्यादा चला जाता है, इतना हमें सीखने की जरूरत नहीं होती।
हमें क्रड ऑपरेशन आना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। इसमें बहुत सारी चीजें बेकार की चीजें, ये सब बेकार की चीजें। ना डेवलपर से पूछा जाता है, और ना मैं अभी कल जो इंटरव्यू में गया था, मैं उसको कह रहा था सर मुझे डेटाबेस आता है, वो कह रहा है कृष्णा वी आर हायरिंग यू टू ट्रेन अ मॉडल, नॉट फॉर डेटाबेस। हमारे पास बंदे हैं उसके, समझ में आ रहा है तुम्हें? उनको मतलब नहीं है यार, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तुम किस में परेशान रहोगे दिन भर, है ना, ऐसी बातें होती हैं। खैर, anyway, आगे बढ़ते हैं। मैक्स मिन क्या होता है भाई? मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, इसको हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। मैक्स मिन के अलावा भी होता है, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, काउंट, एवरेज, सम। क्या करते हैं ये? लेट से तुम्हारी कंपनी के मालिक ने बोला भाई एक काम कर, फिर से हम इसका वो चेंज कर देते हैं डेटा, है ना, और इसको हम कर देते हैं ए, फिर से, है ना। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या, रीनेम कॉलन ओल्ड नेम परसेंटेज टू एज, हो गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, हो गया एज, ठीक है। अब हम चाहते हैं सर, मतलब कंपनी का मालिक पूछ रहा है मेरे से कि यार मुझे कृष्णा ये बताओ, हमारे कंपनी की एज कितनी है, कंपनी के बंदों की एज कितनी है, एवरेज, हाँ एवरेज एज की बात करता है। तो हम बोलेंगे सर एक मिनट दो, सेलेक्ट, ठीक है, एवीजी, ठीक है, एज फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी सर 66.50 है एवरेज एज आपकी कंपनी की। हमने बोला सबको जोड़ के और 4 से डिवाइड कर दो, वही तो होगा। मैनुअली आता है ना जोड़ना? नहीं आता है? कितना है बताओ? 34 प्लस 56 प्लस 98, एक तो ओवर टाइम में जी रहा भाई, 78 डिवाइड बाई 4, यही तो था एवरेज। आया? अब तुम बोलोगे सर हमें तो सारे नाम वाम भी देखने थे, ये क्या कर रहे हो तुम? जैसे ही सारे कर रहे हो तो पानी नहीं मांगा जाता भाई, है ना, पानी ऐसे मांगा जाता है, ऐसे नहीं मांगा जाता। कौन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सारा डेटा देखना है तो उसका फायदा नहीं होने वाला, मैं समझा देता हूँ क्यों नहीं होने वाला, करके दिखा देता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इन सारे रो को देख पाता तो अच्छा होता। मैं बोलूंगा कि सर आप सारे रो तो देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक ही रो का आंसर है। 4 रो क्यों देगा ये? सब जगह लिख देगा 66.5 66.5, तो बड़ा बकवास है। तो अब सेलेक्ट एस्ट्रिक एवीजी, क्या एज, देखते चला के चलता है या नहीं, फ्रॉम स्टूडेंट, चल गया। लो एक ही बंदे का डेटा है सबसे ऊपर वाले, और उसका दिखा है 66.50। तो ये गलत आंसर है, लेकिन तुम करोगे, इसीलिए मैंने इसको पहले ही कर दिया, ठीक है, कि तुम ऐसे काम ना करो, है ना। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? और नींद आ रहा है? नींद सही कह रहा है तू यार भाई। अब क्या है यार, उसी तरह मैक्स मीन है यार। अब लेट से तुम्हारी कंपनी का बंदा जान, मतलब ऑनर जानना चाहता है हमारे कंपनी में, नहीं बूढ़ा कौन है, हाँ, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक
वो मुझे पता है, मैं कुछ और सोच रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि डेटा कैसे आएगा उन सब का। तो फिर से वो एसक्यूएल में दिया नहीं होगा, मैं जानता हूँ इस चीज को। जो जिस कंटेंट से हम पढ़ रहे हैं उसमें दिया नहीं होगा कि अब इस बंदे का डेटा भी कैसे आएगा, क्योंकि जब हम डेटा निकालने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हो रहा था, देखो, देख रहे हो ना क्या हो रहा है। किसी और का डेटा किसी और को चिपका दिया गया है ना। सबसे पहला वाला डेटा चिपका दिया गया, यहाँ पे भी वही करते हैं हम। अगर एस्ट्रिक्ट तुमने लिख दिया गलती से कॉमा देख के, तो देखो इसका 3498 है क्या, नहीं है ना। ये मैं सोच रहा था कि कैसे आएगा, हाउ हाउ दैट इज पॉसिबल। आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में लगाता हूँ, तुम भी लगाओ। चलता ही नहीं है यार, कभी भी चलाता हूँ इसको तो कैसे होगा। मैं हमेशा इसमें फंसता हूँ। क्या, अरे तुम कल बताओगे, हम आज ही कर लेंगे। आ गया, इन इन क्लाउड्स। क्या किया हमने, हमने बोला टेबल को, देखो भाई साहब बात ऐसी है घर जैसी है, 98 जो होगा एज, उसका डेटा भी ले आओ। तो हमने एक नेस्टेड क्वेरी चलाई। नेस्टेड क्वेरी इसको कहते हैं, मतलब फोर लूप के अंदर फोर लूप पढ़ रहे थे ना, इफ के अंदर इफ पढ़ रहे थे ना, लिस्ट के अंदर लिस्ट पढ़ रहे थे, सेट के अंदर सेट पढ़ रहे थे। देखो उसने पढ़ा है सेट के अंदर सेट, मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, इसने पढ़ लिया। फ्लो देखो कैसा है, टूट ही नहीं रहा है। मैं हर चीज में हाँ हाँ हाँ, आपने सब पढ़ा दिया। और सुन रहे हो, ये है तुम्हारा हाँ कहने का मतलब, याद रखना सब, ये सुन रहा है, ठीक है। ये फ्लो देखो टूट नहीं रहा है, मतलब अरे दिमाग लगाओ भाई, दिमाग एक्टिव रहना है 1.5 घंटे, है ना। तुम सो रहे हो, कहाँ से एक्टिव रहो। हाँ गाइस, ऑनलाइन लिस्ट के सेट के अंदर कितनों ने सेट बना दिया है, बोलो। हिमांशु है कि नहीं, चला गया हिमांशु। हिमांशु आज नहीं है यार, जुबैर हिमांशु क्यों नहीं आया भाई। आया है सर, ज्वाइन था अभी तो। देखो घूमने गया वो तुमको धोखा दे के, पता करो कहाँ गया। हाँ मोहित, सेट के अंदर सेट बनाया हो ना तुम, कॉल पर तो है सर वो। सेट के अंदर सेट बनाया है हिमांशु, नहीं क्या कह रहा हूँ उसको, मोहित नहीं बोलेगा ये। नहीं बनाया सर। नहीं मालूम, अरुण सेट के अंदर सेट बनाए थे, अर्जुन यार बता ही नहीं रहे यार, दीक्षा सेट के अंदर सेट बनाया ना तुमने, हेलो। बोली हाँ सेट के हेलो अंदर सेट बनाया ना तुमने दीक्षा। सर, वो सबसेट होता है ना, मतलब सेट के अंदर सेट, वो कुछ पढ़ा तो था, मतलब जैसे वो सबसेट होता है, सेट के अंदर सेट बनाते हैं तो। तुम्हारे कैटेगरी का मिल गई है, ठीक है।
इसका नहीं हो सकता कुछ। अरे दीक्षा, सेट के अंदर सेट नहीं होता, डिक्शनरी के अंदर भी सेट नहीं होता। डिक्शनरी के अंदर होता है सेट, सेट के अंदर डिक्शनरी नहीं। सेट के अंदर कभी भी इम्यूटेबल डेटा टाइप ही आते हैं, ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। ट्रिक करते हैं यार इंटरव्यू में लोग, पता है, और तुम लोग हो जाते हो, पता है इस बात का भी? अच्छा नहीं पता, अभी तो इंटरव्यू नहीं दिया ना, होंगे तो पता चलेगा। नहीं बना सकते दीक्षा सेट के अंदर से, ठीक है, याद रखना। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। और हम थे यहाँ पे काउंट पे। काउंट हमें बताता है कि तुम्हारे टेबल में कितने डेटा रखे गए हैं, किसके बेसिस पे? कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। कोई भी एक कॉलम पकड़ लो और पूछ लो भाई तुम्हारी काउंटिंग क्या है, वो बता देगा मेरे अंदर इतने सारे डेटा है, हो जाएगा सिंपल, है ना। तो कैसे बताएगा भाई? तो देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक, नो सॉरी, काउंट लेट्स से कोई भी कॉलम ले लो। तो पहले तो मुझे अपना टेबल दिखाना पड़ेगा, तो मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, 4 रिकॉर्ड थे उसके अंदर, इतना सबको याद है, ठीक है। अब इसके अंदर कितने रोज एंटर्ड किए गए हैं उसकी काउंटिंग हम जानने में इंटरेस्टेड है। किसी भी कॉलम को पकड़ लो तुम, एज, नेम, रोल, किसी को पकड़ लो, उसकी काउंटिंग निकाल दो, बता देगा वो, सिंपल, कि कितने रोज हमारे अंदर इंसर्टेड है, राइट। सो सेलेक्ट काउंट और किसी भी कॉलम का नाम लिख दो, रोल, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, राइट, 4, है ना। अब तुम बताओ, सिर्फ तुम, कि इसका नाम मुझे बदलना है, क्या करूं? नहीं, टेम्परेरीली बदलना है, परमानेंट नहीं। अपडेट करोगे क्या? अलाइसिंग पढ़ाया था ना, एज पढ़ाया कभी? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। चलो, अपडेट से परमानेंट चेंजेस होते हैं, और अपडेट से वैसे भी टेबल का नाम नहीं चेंज होता है, सिर्फ अंदर के डेटा चेंज होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। अपडेट और ऑल्टर में क्या डिफरेंस है ये पूछे जाते हैं। देखो, जितने चीज पूछे जाते हैं ना मुझसे, वो मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है, और उसी पे मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उससे मुझे भी याद हो जाता है वो चीज, ठीक है। अपडेट और ऑल्टर में डिफरेंस ये है कि अपडेट से तुम किसी एक सिंगल डेटा को चेंज कर सकते हो या मल्टीपल डेटा को चेंज कर सकते हो, लेकिन वो रिकॉर्ड की तरह इंसर्टेड होंगी, ठीक है। ऑल्टर से पूरे टेबल का स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर सकते हो, ये पूरा टेबल जो है ना, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। तुम्हें मान लो कल को एक रो इसमें, एक कॉलम इसमें ऐड करना है, और है ना, हेल्थ नाम से, वो तुम ऐड कर सकते हो, किससे? ऑल्टर से। ऑल्टर से टेबल का स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो अब हाँ, तो करेंगे ना, अभी बता रहा हूँ, उतना सुनो, 2 चीजें। ऑल्टर और अपडेट में डिफरेंस तुम सिंपल ये बोलोगे, वो तुमसे पूछेगा कि अच्छा ये बताओ कृष्णा, कि मैं अपडेट नहीं इस्तेमाल करना चाहता, और कोई तरीका है? तो तुम अगर ठीक से नहीं पढ़ के गए होगे तो तुम बोलोगे ऑल्टर, और वो जब तुमसे बोलेगा कि अच्छा कोड लिख के बताओ, तो तुम बोलोगे सॉरी सर नहीं आता है, और वो बंदा बोलेगा ठीक है हम तुम्हें कॉल करेंगे, और वो कॉल मिस्टर इंडिया है, कभी नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, कोई तरीका नहीं है भाई अपडेट किया तरीका, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। अपडेट करने का एक तरीका है, एक नया डेटा एंटर करो, पहले वाले को डिलीट कर दो, हो गया अपडेट। दूसरा तरीका तुमने पूछा ना, डेवलपर है, ऐसे ही लॉजिक बनते हैं भाई। तो उसके लिए ऑल्टर यूज करेंगे, हम सिखाएंगे उसके बारे में, ऑल्टर आया नहीं है, मैं अभी बताऊंगा, इधर उधर कूद फान के तो कुछ नहीं आएगा,
है ना, एक सीक्वेंस बनेगा तो जब तुम पढ़ने जाओगे तो तुम्हें याद रहेगा, और वीडियो भी उसी सीक्वेंस में चलती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइक जो है ना, तो लाइक का तो बड़ा अजीबो गरीब खेल है यार। इसको मैं फेसबुक से रिलेट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे किसी को ढूंढना है, कहाँ? फेसबुक पे। ठीक है, सब स्कूल गए थे ना? पक्का नहीं गए थे? घर से NIOS से पढ़ लिया तुमने? बहुत बढ़िया, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। तुम गए हो ना? अच्छा, कौन से स्कूल में गए थे तुम? कौन सा विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय। तुम? बाल भवन। तुम? हाँ, कॉलेज इन कॉलेज ए। बहुत खतरनाक नाम है वैसे, ऐसा नाम बोलो चेंज करने का, उन पे ऑल्टर चला दो। ठीक है, तुम? मॉडल स्कूल। सबसे अच्छा नाम इसी का लगा वैसे अभी तक। ये NIOS से पढ़ लिया, उसने बाल से पढ़ लिया, इसने प्राथमिक से पढ़ लिया, तुमने कॉलेजन से पढ़ लिया, है ना? कॉलेजन, कॉलेज ए। स्पेलिंग बताओ यार तुम, नहीं कॉलेज, तुम स्पेलिंग बताओ। ऐसा नाम रखा क्यों आपने उन लोगों ने? उनके किस दादा परदादा का नाम था ये? क्रिश्चियन स्कूल था। पता है तो क्रिश्चियन स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या है? वहां पे लोग ये सोच के बच्चों का नाम लिखवाते हैं कि बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, और वो बच्चा भोजपुरी बोल रहा होता है, पता है? हमारे यहाँ ऐसे ही था। मैं अनिता मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल से हूँ, पता है? सुनो मेरी बात तो सुनो। जब मैं एडमिशन कराने गया था तो वो बात कर रहे थे, और टीचर बैंगलोर से आए हैं, ऐसा सिनेरियो था, है ना? मतलब बैंगलोर से है, समझ रहे हो ना तुम? तो अंग्रेजी बोलते हैं। जब मैं वहां पे गया तो मुझे पता चल गया वो कितना बोल रहे हैं और हम कितना बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? वो कॉन्वेंट स्कूल था। ठीक है, अब पता नहीं कहाँ से मान्यता प्राप्त था। समझ में आ रहा है? एडीकॉम का नाम सुना तुमने? एडीकॉम, एडीकॉम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, प्रोजेक्टर्स, है ना? वो स्कूल इसी पे चला था यार। और पता है अभी उस स्कूल में ताला लटक रहा है बड़ा सा। हाँ यार, बड़ा ताला लटक रहा है उसमें। मैं गया था उधर ही, सिगरेट पी रहा था मैं खड़ा होकर गेट पे ही। मैंने पूछा अरे क्या हुआ स्कूल का? अरे बंद हो गया। कैसे? बस ऐसे ही, जो जितना तेजी से ऊपर जाता था तेजी से नीचे आ जाता है। ठीक है। हमने बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, बहुत पैसा लिया इसमें। हाँ यार, जितना आज मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ अपने कॉलेज में, ज्यादा दे रहा था उससे, मतलब बहुत ज्यादा दे रहा था यार। 2011-12 में 40-50 हजार कौन गांव में देता है यार? मैं ज्यादा दे रहा था पैसा। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बात का ध्यान रखना, अपने बच्चों का नाम यहाँ मत लिखवाना ऐसे जगह पे, ठीक है? जिसका नाम एक्चुअल में क्रिश्चियन स्कूल है, और लिखवाना ही होगा तो फिर विदेश में लिखवाना। कम से कम उन्हें वहाँ की लैंग्वेज तो नहीं आ रही होगी, तो वो बाय डिफॉल्ट अंग्रेजी सीख लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी इज ग्लोबल लैंग्वेज, है ना? और हम जैसे लड़के ही कहीं के नहीं रहते, हमारी ठीक से ना अंग्रेजी होती है ना ठीक से हिंदी होती है, और हम कहाँ के रहते हैं? मिडिल क्लास के। यार हमेशा टीचर उठ के जाता है क्लास से बाहर, जब क्लास चलती है, तो यहाँ स्टूडेंट ही उठ के चला जाता है, बताओ। ठीक है, चलो निकलो। यार 1.5 घंटे हो गए यार, आगे बढ़ते हैं यार, आज थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वाइल्ड कार्ड। ओ, लाइक लाइक के बारे में नहीं बताया मैं, फेसबुक से इसलिए पूछा था तुम लोग से कि तुम लोग कहाँ पढ़े हो। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमने अक्सर अपने लव्ड वन को ढूंढा है फेसबुक पे, है ना?
और उसके लिए हमने क्या किया है, मस्त तुमने जवाब दिया, सर्च किया है, राइट, हमने हमेशा सर्च किया। हाँ, तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे सर्च करते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें डेटा बनाना पड़ेगा। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, कुछ ऐसा नाम बताओ जो किसी का ना हो। अरे फीमेल में बताओ, मैं फीमेल को सर्च करूंगा ना भाई, मेल को क्यों करूंगा सर्च, अजीब बातें कर रहे हो। अंजलि, नहीं नहीं, राहुल वाला अंजलि, हाँ वो ठीक है। हाँ ग्लोबल मतलब हाँ, ग्लोबल नाम है। तो खैर 5 अंजलि, और कुछ नाम लंबा बताओ, मुझे कुछ बताना है इस पे, इसलिए पूछ रहा हूँ। अंजलि पांडे, ये फेमस नाम चल रहा है। चलो और इनका एज है 99 साल। मैं ऐसे ही लोगों को सर्च करता हूँ जो अब ओवर टाइम में जी रहे हैं, ठीक है। इनको मैंने सर्च किया, तो पहले इनको इंसर्ट करना पड़ा मुझे। 99 साल की अंजलि पांडे आ गई, है ना। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, select asterisk from student where name इसका सिंटेक्स थोड़ा सा बोल रहा हूँ, लेट मी चेक, कहाँ गया, where क्लॉज टू सर्च स्पेस, अच्छा where यूज होता है, कॉलम, हाँ ठीक है। where name like, मैंने सर्च किया पहले, ठीक है। मान लो इसमें करोड़ों लोगों का डेटा है और मुझे पता है कि अब धुंधली धुंधली यादें हैं मेरी, है ना, मैं भूल रहा हूँ बहुत सारी बातें। तो मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि नाम कुछ ए से स्टार्ट होता था, जिसको मैं लव्ड वन था मेरा जो, तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया लाइक करके, ठीक है, और उसके आगे मॉडुलस दे दिया, ठीक है। स्मॉल ए डालता हूँ, ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। 2 लोग आ गए ना, कैपिटल ए वाला भी आ गया, स्मॉल ए वाला भी आ गया, इसलिए मैंने बोला केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। फेसबुक पे भी जब हम सर्च करते हैं किसी को, उसके पूरे नाम से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डेटा होता है तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होता है, हमारे पास कम ऑप्शन है अभी यहाँ पे, इसीलिए हम ऐसा सर्च करते हैं। तो अभी हमें क्या पता चला कि जो अंजलि है उसका सिर्फ मुझे इनिशियल याद आ रहा है कि कुछ ए से तो नाम था उसका। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लगाया कि अच्छा वो बलिया में रहती है, क्योंकि मैं तो बलिया पढ़ने गया था ना। हाँ बलिया सर्च किया, है ना। मुझे बहुत सारी अंजलि फिर से मिल गई, अंजलि नाम तो मिल गया मुझे, बहुत सारी अंजलि मिल गई, ठीक है। अब मैंने कॉमा लगा के स्कूल सर्च किया, ठीक है, और स्कूल से और रिजल्ट कम हुआ, है ना। फिर मुझे कहीं से पता चला था, मेरे दोस्त ने बताया था, दोस्त ऐसे ही होते हैं बता देते हैं कि अरे उसने बीटेक किस स्कूल से, यूनिवर्सिटी से किया, मैंने उस यूनिवर्सिटी का भी नाम डाला। अब मुझे अंजलि मिल गई, ठीक है। और वो कौन निकली, मेरी दादी माँ। हाँ, ऐसे ही हुआ। तो खैर, तो ऐसे हम सर्च करते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मोटो क्या था वो समझो। ए मॉड्यूलस का कहने का मतलब ये है कि ए से स्टार्ट होना चाहिए, बट रेस्ट जो भी है वो सब आ जाए एज इट इज। आया है ना, ए से स्टार्ट हुआ लेकिन रेस्ट सब आ गया है ना। थोड़ा सा हम कुछ और करते हैं इस पे, हम कुछ नाम को अपडेट कर देते हैं। अपडेट
नेम अपडेट स्टूडेंट नेम सेट नेम इज इक्वल टू और कोई नाम बताओ। अनु सर एक सिंबल के साथ भी ले लेना सर, एक सिंबल के साथ, कौन सा सिंबल के साथ ले लो यार बताओ। मतलब @ या फिर अरे यार नाम में @ कौन रखता है, तुम कहीं एलन मस्क का Gmail। डॉक्यूमेंट्री तो नहीं पढ़ रहे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने ये लाइक के बाद जो यूज किया इंटीजर में A%, तो हाँ उसमें अगर हम किसी सिंबल के थ्रू हम सर्च करें तो हम कर सकते हैं, मेरा कहने का मोटिव ये था। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल कर सकते। देखो तुम सिंपल मोटो ये समझो ना कि अगर आप ये नाम डाल रहे हो तो नाम एक स्ट्रिंग के अंदर डाल रहे हो। अब स्ट्रिंग के अंदर लेट्स सी यहीं पे मैं @ डाल देता हूँ, ठीक है, साइड में चला गया। तो ये @ एक स्ट्रिंग है यार, है ना, ओके। ये एक स्ट्रिंग है राइट। तो आ जाएगा ये भी, ए मॉड्यूलस डालूंगा तो आ जाएगा ये भी, क्योंकि @ स्ट्रिंग के अंदर है और 1.4 मिलियन कैरेक्टर जो मैंने बताए हैं वो सब आ जाएगा, ठीक है। सारे नाम अभी नहीं चला रहा, अभी तो बस लिख रहा हूँ, कोड तो लिखना तो यार। अभी वेयर क्लाउज कहाँ लगाया है, अभी वेयर क्लाउज लगा के बताना पड़ेगा ना कि किस रो को मैं हिट कर रहा हूँ, है ना। तो नेम सेट नेम वेयर रोल इज इक्वल टू 1। अब तो नहीं चेंज होगा ना भाई। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट आ गया। अब सर मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, कि एक और नाम इंसर्ट करना तो यार, मैं राइमिंग कर लेता हूँ क्योंकि नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ जहाँ पे 2 था, सबका नाम मैं बदल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे 3 था वहाँ पे ठीक है, हाँ। अब हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट कर लेंगे और ये हमारा सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब मैं सर्च करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अब ये जो बातें हैं मेरे लेट से ऑफिस की, मैंने अपने कॉलीग से बोला यार तूने देखा ऑफिस में एक नया हायर हुआ है कोई, कुछ MON से नाम है, पूरा नाम नहीं पता, ठीक है, कुछ M से नाम है यार, चेक कर ले, है ना? क्योंकि हम डेटाबेस वाले हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम is where name like what M, ठीक है, और मॉड्यूलस, तो क्या होगा सारे M वाले उठ के आ जाएंगे, तो 2 थी, है ना। इनमें से कौन, तो यार कुछ लास्ट का है उसका बताया था R, है ना, लेकिन यार अब R कैसे सर्च करें, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हमने बोला दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो या तो शुरू का नाम पता करके या फिर पूरा लास्ट का नाम पता करके। वो क्या किया, उसने बोला कि हाँ उसका लास्ट का जो नाम है ना वो है रॉय यार, भूल ही गया, ठीक है। अब वो कुछ भूल गया, क्या भूल गया, बोल रहा है कि सर अरे यार वो M से नाम था और लास्ट का कुछ रॉय है ना। अब फिर उसको थोड़ा सा और याद आया और उसने बोला कि यार जो उसका शुरू का नाम था ना उसमें 4 इनिशियल थे और फिर स्पेस के बाद रॉय लिखा हुआ था, तो 1 2 3